नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। हम 5 फिर से हाजिर हैं लेकर टॉप 5, जिसमें बताते हैं 25 खबरों का पूरा अपडेट। तो देखते हैं आज 5 बजने तक की 25 बड़ी खबरें क्या हैं। सबसे पहले बात दावों की, जो अब भाषाओं का एक अलग ही लेवल पार करती दिख रही। बीजेपी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की एक योजना पैंट गीली करने वाली साबित होने वाली है। छत्तीसगढ़ में इसी पर कोहराम मचा है। अजय चंद्राकर ने मैतारी बंधन, जो बीजेपी की योजना है, इस पर कांग्रेस की पैंट गीली होने की बात की थी, जिस पर पलटवार में अब मंत्री अमरजीत भगत कहते हैं कि वे बड़े बड़बोले हैं। 3 दिसंबर को पता चल जाएगा किसकी पैंट गीली होती। मैतारी बंधन योजना से कांग्रेस की पैंट गीली हो गई, समझ रहे हैं। तब उसके बाद वो रक्षात्मक होने लगे और बकवास करने लगे। अजय भाई को हम क्या बोलेंगे, वो शुरू से उनका बड़पोलापन उनका आदत सा रहा है। वो तो क्या क्या बोलते हैं हाउस के अंदर और बाहर, उनको खुद को होश नहीं रहता है। और ये तो किसकी पैंट गीली हुई है वो 3 तारीख को पता चलेगा। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत को लेकर एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 114 नहीं 174 सीट जीत रही है। बीजेपी सरकार बनाने की बात कहती थी, लेकिन अब नहीं कह रही है। बीजेपी की सर्वे भी बता रही कि कांग्रेस आ रही है। बीजेपी को पता है कांग्रेस की सरकार बन रही है। उन्होंने कहा कि कई मंत्री चुनाव हार रहे हैं। ईवीएम में गड़बड़ी के सवाल पर पीसी शर्मा ने कहा कि जब तक बीजेपी की सरकार है, ये गड़बड़ी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 174 की बात कहते हैं, लेकिन 74 तक भी नहीं पहुंचने वाले। एमपी में कांग्रेस इस चुनाव में 2 परिवारों की लड़ाई तक ही सिमट कर रह गई है। मेरा आकलन तो हमेशा से एक ही रहा है, 114 नहीं 174 से ज़्यादा सीटें आएगी। और जो बीजेपी कह रही ना, जो कि हमारी मेजॉरिटी आएगी, अब कहना बंद कर देगी। वो भी जान रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। और जितने इनके सर्वे हैं बीजेपी के, वो बता रहे हैं 130-40 वो। लेकिन जो प्रैक्टिकल है, ये निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि 114 नहीं 174 से ज़्यादा आई, जिससे कोई खरीद फरोख्त न कर सके। नहीं, देखिए, कांग्रेसियों का ये दोहरा चरित्र है। कर्नाटक जीतते हैं तो ईवीएम पर दोष नहीं देते, और जहां हारने लगते हैं वहां पर पहले से पटकथा लिखने लगते हैं अपने हार की। तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर दोष ना मढ़ा जाए इस प्रत्याशित बड़ी हार का, इसलिए कांग्रेसी बहाने ढूंढ रहे हैं। कभी ईवीएम तो कभी चुनाव आयोग और कभी अधिकारी, पर दोष खुद में है, वो ढूंढे तो ज्यादा है। तो 174 की जो बातें करते हैं, वे जानते हैं कि कांग्रेस 74 पे भी नहीं पहुंचने वाली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में बारिश की संभावना को देखते हुए सभी कलेक्टर्स को खरीदी केंद्रों में धान का बेहतर रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर से कहा कि प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। इस समय समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। धान को बारिश से बचाने के लिए उपार्जन केंद्रों में कैप कवर, ड्रेनेज सहित सभी जरूरी इंतजाम किए जाए। धान खरीदी केंद्रों पर किसानों की सहूलियत का भी ध्यान रखा जाए। सीएम ने कहा कि धान उपार्जन केंद्रों का भ्रमण कर बारिश से धान को सुरक्षित रखने की सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने। इधर शहडोल पटवारी हत्याकांड मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ट्रैक्टर चालक और मालिक की गिरफ्तारी की गई है। चालक शुभम विश्वकर्मा और मालिक नारायण सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने 3 ट्रैक्टरों को भी जब्त किया है। इधर शहडोल में हुई पटवारी की हत्या के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि घटना समाज और शासन प्रशासन के लिए कलंक है। अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। चुनावी समर में अपना युद्ध कौशल दिखाने के बाद परिणाम की फिक्र छोड़कर नेता अब खेती किसानी के कार्यों में समय बिताते दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ से ऐसे ही 2 कांग्रेस प्रत्याशियों का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जो खेतों में जाकर धान में फसलों की मिंजाई करते नजर आ रहे हैं। देखिए वीडियो में किस तरह से नेता अपने खेतों में धान की मिंजाई के काम में लगे हुए हैं। वैसे मतदान खत्म होने के बाद नेताओं के कई रूप भी दिख रहे हैं। एक तरफ आपने खेती कार्य में उनको जुटे देखा,
तो मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपनी आदत के मुताबिक एक अलग अवतार में, बल्कि पहले जो कर चुके हैं उसको दोहराते नजर आए। हजीरा सिविल अस्पताल पहुंचे और मरीज के परिजनों ने जब अस्पताल परिसर में गंदगी की शिकायत की तो खुद ही झाड़ू उठाई और तुरंत सफाई शुरू कर दी। यहां तक कि उन्होंने स्वयं जाकर अस्पताल परिसर का टॉयलेट भी साफ किया। छत्तीसगढ़ में चुनावी व्यस्तता के बाद अब मंत्री अमरजीत भगत छत्तीसगढ़ी फिल्म में शहीद वीर नारायण सिंह का रोल कर रहे हैं। आज इसी फिल्म की शूटिंग करते हुए वो नजर आए। इस फिल्म में मंत्री शिव डहरिया भी पंडित शिव कुमार का यहां पर रोल कर रहे हैं। फिल्म में मंत्री अमरजीत भगत शहीद वीर नारायण सिंह की तरह अपनी मूछें बढ़ाए हुए हैं। इस पर मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि अंग्रेजों के समय हमारी मूछ नहीं झुकी तो 2023 के चुनाव में भी मूछ नहीं झुकेगी। मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। भिलाई में तेज रफ्तार कार ट्रांसफार्मर से टकराई। हादसे में 5 लोग घायल हो गए, एक की हालत गंभीर बनी है। बिलासपुर से दुर्ग ये कार आ रही थी। छावनी थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। इधर मनेन्द्रगढ़ में भी नेशनल हाईवे नंबर 43 में पेड़ से कार टकरा गई। ड्राइवर को झपकी लगने से ये घटना हुई। गाड़ी में 8 लोग सवार थे। 3 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मुरैना में ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, 2 घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त किया है। ट्रैक्टर चालक आरोपी मौके से फरार हो गया और पत्थर माफिया से बताया जा रहा है। इसी तरीके से कैलारस थाने की भी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर यह हादसा हुआ। वही सूरजपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। कोतवाली थाने के चंद्रपुर गांव की घटना है। बालाघाट की भी तस्वीर एक आप देख रहे हैं। अनियंत्रित बस दीवार से टकराई। स्कूटी सवार को बचाते हुए यह हादसा हुआ। इधर भोपाल के बैरागढ़ थाने से कैदी के फरार होने का मामला सामने आया। एक आरक्षक इस मामले में सस्पेंड हो गया। 24 घंटे के बाद भी फरार आरोपी का अब तक कोई सुराग नहीं। सीहोर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया यह आरोपी फरार हो गया है। धोखाधड़ी और जालसाजी का इस पर आरोप था, जिसमें से गिरफ्तार किया गया था। सारंगढ़ में विचाराधीन कैदी ने आत्महत्या की कोशिश की है। तारपीन का तेल पीकर आत्महत्या की कोशिश की गई है। कैदी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। इंदौर से अगली खबर। पुलिस ने गोवा से पकड़ा है साइको किलर को। पुलिस ने किया है एक डबल मर्डर कांड का खुलासा। आपको बता दें कि आरोपी पुलिस के फ्लैट के पिता और उनकी बहन की हत्या के लिए इसे गिरफ्तार किया गया और हत्या के बाद आरोपी गोवा के क्रूज में काट रहा था फरारी। आरोपी के पिता बैंक के थे रिटायर्ड कर्मचारी। सोयाजीगंज थाना पुलिस की ये मामला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने गोवा से एक साइको किलर को पकड़ा है। साइको किलर डबल मर्डर कांड का खुलासा करते हुए पकड़ा गया है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने डबल मर्डर कांड का खुलासा किया। आरोपी का नाम पुलिन है। पुलिन ने फ्लैट में पिता और बहन की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद ये गोवा जाकर मजे से क्रूज में अपनी फरारी काट रहा था। आरोपी के पिता बैंक के रिटायर्ड कर्मचारी थे। संयुक्तागंज थाना पुलिस ने यह एक्शन लिया है, आरोपी को पकड़ा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सागर में शमशान घाट में शौच को लेकर विवाद हो गया। 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। धर्मगुरु को शमशान घाट में शौच करने से रोकने पर विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष ने यहां पर जाम लगा दिया। जिले के शाहपुर में तनाव के हालात हैं। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। वहीं दुर्ग में भी धर्मांतरण को लेकर झगड़ा हुआ। ईसाई धर्म की प्रार्थना सभा के दौरान जमकर बवाल कटा। हिंदू संगठन ने विरोध किया। ग्रामीणों को बरगलाकर धर्मांतरण के आरोप यहां थे। हिंदू संगठन ने गांव में रुक करके हनुमान चालीसा का पाठ किया है। पुलिस पहुंची, जिला प्रशासन की टीम पहुंची। बवाल पर कोई मामला दोनों पक्षों पर दर्ज नहीं हुआ है। विनायकपुर की घटनाएं, दोनों पक्षों को समझाइश दी गई। भोपाल में एनजीटी की फटकार के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। प्रशासन ने ग्रीन बेल्ट से हटाया है अतिक्रमण। 2 दिन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी थी। 24 से ज्यादा अतिक्रमणों पर चलाया गया है प्रशासन का बुलडोजर। कलेक्टर के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है। कोरबा में मितानिन ने महिला डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया। प्रसव रूम का वीडियो बनाने को लेकर विवाद हुआ था और घटना के बाद
डॉक्टरों में जमकर आक्रोश देखने को मिला है। सिविल लाइन थाने में शिकायत की गई है और कोरबा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल का यह मामला है। ग्वालियर में बीच बाजार में अचानक गोलियां चलने लगी, जिससे मार्केट में मौजूद लोग दहशत में आ गए। बता दें कि थाटीपुर के मयूर मार्केट में रविवार की देर रात दो गुटों में गैंगवार के चलते जमकर फायरिंग हुई। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक बदमाशों के बीच पुरानी रंजिश की वजह से गैंगवार हुई है। फायरिंग में शामिल दोनों गुटों के सदस्यों पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आधा दर्जन बदमाशों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। दो ग्रुप आपस में लड़ाई झगड़ा उनमें किसी बात को लेके हो गया था। पहले की रंजिश सामने आ रही है। दोनों ही पक्षों पे आपराधिक रिकॉर्ड है और दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। सीसीटीवी फुटेज से कंफर्म हो गया है। एक तरफ से एक लड़के को 22-23 साल का लड़का है, उसको सर में गोली लगी है। दोनों पक्षों की तरफ से जो भी इसमें जैसा भी पक्ष रखा जाएगा, जो FIR होगी उसके हिसाब से आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इधर राजगढ़ में NH3 पर कार में एक युवक का शव मिला है। युवक का नाम अंकित शर्मा बताया जा रहा है, जो कि इंदौर का निवासी है। युवक की हत्या कर शव को गाड़ी के डिक्की में छुपाया गया था। अपनी निजी कार को भाड़े पर यह युवक चलाता था। आरोपी ने गाड़ी को उज्जैन के लिए बुक किया था। पचौर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। वहीं अनूपपुर में बंदूक की नोक पर देर रात को एक लूट का प्रयास हुआ, जो नाकाम रहा। बीच बाजार देर रात को यह लूट करने के लिए अपराधी पहुंचे। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई है। ये पूरा मामला पुलिस दर्ज कर चुकी है, लेकिन फिलहाल इस फुटेज के बाद भी कोतमा थाना क्षेत्र की पुलिस ने अब तक कोई नया सुराग नहीं ढूंढा है। जबलपुर में रेलवे ट्रैक पर बुजुर्ग का शव मिला। भेड़ाघाट रेलवे स्टेशन की यह घटना है। फिलहाल बुजुर्ग की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। मामले की जांच की जा रही है। जशपुर में फांसी लगाकर युवक ने खुदकुशी कर ली। घर के अंदर कमरे में ही युवक ने फांसी लगा ली। युवक राज मिस्त्री का काम करता था। पथलगांव थाने के पास में सुसैडी गांव का यह पूरा मामला है। दंतेवाड़ा में बीती रात नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। नक्सलियों ने सड़क निर्माण के कार्य में लगे 15 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। 50 से ज्यादा की संख्या में पहुंचे नक्सलियों ने बीती रात 1 बजे नाहर कंस्ट्रक्शन की डामर साइट पर पहुंचे और पहले गाड़ियों में तोड़फोड़ की, जिसके बाद नक्सलियों ने एक एक कर टिप्पर डंपर रोड निर्माण की मशीन को आगजनी कर दी और आगजनी से कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ है। आगजनी के वक्त साइट पर ड्राइवर, सुपरवाइजर और चौकीदार मौजूद थे। आपको यह भी बता दें कि दंतेवाड़ा से किरंदुल रोड पर जो निर्माण काम है पिछले 1 साल से जारी है। नक्सली अक्सर इस रोड पर निर्माण का विरोध करते आए हैं। रायगढ़ के नेतनागर गांव के पैरावच में एक महिला और बच्ची की जली लाश मिली है और यह बताया जा रहा है कि करीब 2:30 बजे बगल के खेत में रखवाली कर रहे किसान ने पैरावच में आग की लपटें उठती देखा, जिसके बाद उसने गांव वालों को इसकी सूचना दी। ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की। इस दौरान उन्हें पैरावच में 2 लोगों की लाश को जलते हुए भी देखा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। ग्रामीण जब तक आग बुझा पाते तब तक लाश 70 से 80% जल चुकी थी। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब तक मृतकों की पहचान भी नहीं हो पाई है। हाथियों के आतंक से जुड़ी कार में 1-2 लोग आए थे, बाहर से लाश लाकर जला दिया गया है, जिंदा लाकर जला दिया गया है। टायर के निशान दिख रहा है, गाड़ी बैक हुआ है दिख रहा है और फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ किया गया है, क्योंकि लकड़ी लाया गया है, शायद पेट्रोल का भी कुछ केमिकल का भी इस्तेमाल किया गया है जलाने के लिए, क्योंकि शिनाख्त छुपाया जाए ऐसा लग रहा है। पहला संदेह में कि पहचान छुपाई जाए मृतक की। नेतनागर के हाईवे से लगभग 20 मीटर अंदर एक बाड़ी में पैराहट में आग लगी थी, जहाँ पे जब गाँव वाले उसे बुझाने के लिए आए तो वहाँ पे 2 डेड बॉडी दिखी। एक महिला और एक बच्चे का डेड बॉडी है, जो कि आधे जो है जली हुई अवस्था में मिली है। तो वो सारे पहलुओं पे अब हम लोगों ने जांच करना शुरू कर दिया है। हाथियों के आतंक से जुड़ी एक खबर आप तक पहुंचा दें। चिरमिरी में हाथियों का आतंक दिखा। 2 घरों की दीवार तोड़ दी। हाथी के वजह से लोग दहशत में हैं। वन अमला मौके पर मौजूद है। खुर्सिया ग्राम की घटना है।
इधर कोरबा में करंट लगने की वजह से दंतैल हाथी की मौत हो गई। खबर मिलने के बाद वन महकमे में हड़कंप मच गया है। पसान वन परिक्षेत्र के पनगवा की ये घटना बताई जा रही है। दिल्ली के मयूर विहार में एनकाउंटर हुआ है। 2 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं। मुठभेड़ में एक शूटर के पैर में भी गोली लगी है। खालिस्तानी अर्श डाला के शूटर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शूटर के निशाने पर दिल्ली और पंजाब के वीवीआईपी थे। पैरोल जंप कर फरार चल रहे थे ये दोनों शूटर, और ये भी बताया जा रहा है कि कनाडा में छिपा हुआ है खालिस्तानी अर्श डाला। तो चंडीगढ़ में किसानों ने जाम लगा दिया। चंडीगढ़ बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। ट्रैक्टर को रोड पर खड़ा कर उन्होंने जाम लगा दिया। सरकार से एमएसपी बढ़ाने की किसान मांग कर रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को भी लागू करने की मांग की जा रही है। लंदन में यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ लंदन की सड़कों में मार्च निकाला गया। 1 लाख से भी ज्यादा की भीड़ ने सेंट्रल लंदन में मार्च किया और लंदन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। इजराइल हमास युद्ध के बाद फैले यहूदी घृणा के खिलाफ भी प्रदर्शन किया गया। इंग्लिश डिफेंस लीग के फाउंडर टॉमी रॉबिन्सन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तरकाशी पहुंचा पीएमओ का डेलीगेशन में पीएम के मुख्य सचिव पीके मिश्रा, केंद्रीय गृह सचिव एसके भल्ला भी पहुंचे। सभी ने टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन की रणनीति मंथन की गई। साथ ही उत्तरकाशी टनल में अब पहाड़ के ऊपर से ड्रिलिंग अब तक करीब 30 मीटर तक हुई है और वर्टिकल ड्रिलिंग हुई है। आज रात तक 45 मीटर तक ड्रिलिंग होने की उम्मीद की जा रही है। पहाड़ के ऊपर से एक बड़ा होल कर बनाया गया है रास्ता, और उम्मीद की जा रही है कि अब कुछ अच्छा होगा। इधर गुजरात पर कुदरत का कहर हावी है। आकाशीय बिजली गिरने से 20 से ज्यादा की मौत हो गई। अमरेली के स्थानीय नदी में बाढ़ जैसे हालात हैं। मवेशियों की मौत हो गई है। फसलें तबाह हैं, मकान क्षतिग्रस्त हैं। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के जिले इससे ज्यादा प्रभावित दिखते हैं। 2 दिनों से गुजरात में ये आफत की बारिश साबित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की और देशवासियों के लिए अच्छी सेहत और समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री ने मंदिर में दर्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी साझा की। बता दें कि तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के सबसे अमीर और सबसे मशहूर मंदिरों में से एक है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित यह मंदिर प्रमुख देवता भगवान वेंकटेश्वर स्वामी है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इधर पूरे देश भर में आज प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। गुरु नानक जयंती को दिलकर देश भर में उत्साह है। फूलों और सुंदर लाइटों से स्वर्ण मंदिर सजाया गया। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में सुबह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गुरु नानक जयंती पर प्रभात फेरी भी निकाली जा रही है। सिख धर्म में गुरु पर्व का खास महत्व होता है। श्री गुरु नानक देव महाराज का 554वां प्रकाश पर्व इस वक्त सारे देश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। रौनक अलग ही है। सुबह से श्रद्धालुओं की काफी भीड़ दिखी। शबद कीर्तन, लंगर के कई आयोजन दिखाई पड़े। इसी क्रम में हरियाणा के पंचकुला स्थित नाडा साहिब गुरुद्वारा में 300 किलो का केक काटा गया और इसे श्रद्धालुओं में बांटा गया। इधर कार्तिक पूर्णिमा का पर्व देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शैव और वैष्णव दोनों ही संप्रदाय के लोगों ने इस दिन को बराबर महत्व के साथ मनाया। भगवान शिव ने इसी दिन त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था। ये 4 तस्वीरें हैं वाराणसी, हापुड़ और रायपुर के अलावा पटना की, जहां पर आप देख सकते हैं नदी के घाट में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ग्वालियर में स्थित कार्तिकेय मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। बता दें कि ये मंदिर करीब 400 साल पुराना है, जो साल में एक बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही खुलता है। इस मंदिर को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है। एक बार भगवान कार्तिकेय अपने माता पिता शिव और पार्वती से नाराज होकर चले गए थे। उन्होंने घोषणा की कि कोई भी मनुष्य उनके दर्शन नहीं कर सकता। मनाने पर उन्होंने वरदान दिया कि साल में एक बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही वे दर्शन देंगे और जो भी उनके दर्शन करेगा उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और तभी से देश भर से श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर भगवान कार्तिकेय के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। चलिए बात करेंगे इंदौर, जहां ठंड की बेरुखी रविवार को समाप्त हुई। नवंबर के अंतिम हफ्ते में पहली बार मावठ गिरा है, मतलब बारिश की बूंदें।
मौसम में थोड़ी सी ठंडक आ गई। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक रविवार को इंदौर संभाग में अधिकांश हिस्सों में सुबह से बादल छाए रहे। दोपहर बाद बूंदाबांदी शुरू हुई, बारिश का रूप लिया। इंदौर उज्जैन संभाग के कई हिस्सों में रविवार दोपहर से मावठा गिर रहा है। सुबह तक सोमवार के रुक रुक कर बारिश के कई दौर चले। एक तरफ मावठे की बारिश ने किसानों के चेहरे पर एक बार और खुशियां लाई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने इंदौर समेत उज्जैन संभाग में येलो अलर्ट समेत कई हिस्सों में ओलावृष्टि के आसार जताए हैं। चलिए बारी है यूपी अपडेट जानने की। बुलंदशहर में एसटीएफ की नोएडा यूनिट और खानपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने इनामी बदमाश से मुठभेड़ की। पुलिस की गोली लगने से 25,000 रुपए का इनामी हापुड़ निवासी दीपक पटेल घायल हो गया। एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की गई। खानपुर में ढकरौली बम्बे के पास मुठभेड़ हुई है। जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई, जिसमें एक हिस्ट्री शीटर आशु दोहरे के पैर में गोली लगी और 2 अन्य बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया। आशु दोहरे पर 16 मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार बदमाशों के पास से पुलिस ने रुपए, सोने चांदी के आभूषणों के साथ 3 तमंचे बरामद किए हैं। जालौन के माधवगढ़ कोतवाली क्षेत्र का यह मामला है। जालौन में 2 पक्षों में हुए विवाद में जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई। एक पक्ष के लोग लाठी डंडे लेकर पत्थरबाजी करते हुए दूसरे पक्ष के ऑफिस में घुस गए। करीब 1 दर्जन लोगों ने ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ कर की, जमकर मारपीट की। पूरी जानकारी घटना की जो है वो सीसीटीवी फुटेज पर कैद हुई। सीसीटीवी फुटेज में कुछ महिलाएं भी दिख रही हैं। जालौन कोतवाली क्षेत्र के नगर जालौन का यह पूरा मामला है। मुरादाबाद में कई हत्याओं के आरोपी पूर्व बीजेपी नेता ललित कौशिक की 11 करोड़ की संपत्तियों की कुर्की जारी की गई। भारी पुलिस फोर्स के साथ अधिकारियों ने 3 मंजिला मकान को कुर्क किया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के साईं मंदिर रोड पर आलीशान मकान मौजूद है। अवैध कार्यों के अलावा आपराधिक कार्यों को कारित करके ये अवैध संपत्ति बनाई गई थी। इधर मुरादाबाद के सरकारी हैंडपंप से निकला है सफेद पानी। बेलारी में चमत्कारी दावा है। सरकारी हैंडपंप से सफेद पानी को चमत्कार माना गया। आसपास के दुकानदारों और चलते राहगीरों ने देखा सरकारी नल से ये सफेद पानी निकल रहा था। रोडवेज के निकट सरकारी हैंडपंप से शुद्ध पानी की जगह एक सफेद रंग का पानी निकलता देखा गया। सफेद पानी निकलने की खबर तुरंत आग की तरह फैली। चमत्कार समझकर लोग सफेद पानी को भर भर कर ले जाने लगे। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। भीड़ को समझाया, नल के हत्थे को निकाला। थाना बिलारी के रोडवेज के पास सरकारी नल से जुड़ा है मामला है। बुलंदशहर के अनूप शहर छोटी काशी में कार्तिक पूर्णिमा मेले में पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा मैया में आस्था की डुबकी लगाई है। तो कार्तिक पूर्णिमा की शाम आसमान से गंगा के तट पर देवलोक उतरेगा। देव दीपावली पर इस बार काशी से सभी सनातनी एक जाति एक पंथ का संदेश पूरी दुनिया को जाएगा और देव दीपावली में इस बार काशी के घाटों पर भगवान शिव के आराध्य भगवान राम का दरबार सजेगा। दुनिया के 70 देशों के राजदूतों के सामने 84 घाटों पर होने वाले आयोजनों के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत और सशक्त भारत का स्वरूप प्रदर्शित होगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी यूके को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो IBC 24 पर खबरों अपडेट का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल टॉप 5 में इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।